बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अली साइंस एकेडमी और आज हम लोग ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 को इस लेक्चर में कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। और इस कंप्लीट वीडियो में आपको 2.1 के तमाम क्वेश्चंस के तमाम पार्ट हम अभी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, एक चीज़ आपने इस एक्सरसाइज में जाने से पहले जो अपनी कॉन्सेप्ट को ज़रा बेहतर करने के लिए आपने रिकॉल करनी है कि साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्या है। अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास मेंशन है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। अगर आप देखें तो जो आपके पास वैल्यूज हैं वो किस फॉर्म में लिखी है? जैसे कि आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो ये लिखा हुआ है 0.00053407। अब इसको हमने किस फॉर्म में चेंज करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। ये ग्रेड 9 में एक्सरसाइज 2.1 में भी है और फिजिक्स के आपके चैप्टर नंबर 1 में भी है, दोनों जगहों पे है। तो यहाँ से अब आपने करना क्या है? देखिए, आपने जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ऑब्वियसली जो चीज ऑलरेडी आपके पास मेंशन है वो होगी ही स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये जो चीज है ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक हो गया? तो स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड इसको आपने कन्वर्ट करने के लिए एक बेसिक रूल है। बेसिक रूल क्या कहता है कि जो नंबर्स जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ये नॉन जीरो नंबर जो है 53407, जो फर्स्ट नंबर है ना यहाँ पे, उसके बाद आपके पास पॉइंट आना चाहिए। 5 के बाद आपके पास पॉइंट आना चाहिए। और अभी पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। तो आपका पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4, तो आपने यहाँ पे 4, तो आपके पास पावर आ जाएगी 10 की -4 और वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉइंट आ गया अब यहाँ पे 5.3407। अब आप इसमें एक छोटा सा रूल याद रख लें कि जब आपका जो एरो आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जब ये या लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो जो आपकी पावर होगी वो हमेशा आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक है? इसी तरह आगे जाके जब कभी हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, तो अगर हम लोग जा रहे होंगे राइट टू लेफ्ट, तो जो आपके पास पावर आएगी वो होगी पॉजिटिव। ये अपने नोट्स पे अपनी बुक पे अपने पास रख ले। ठीक हो गया? ये आपको हेल्प करेगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगी, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो पावर आपके पास पॉजिटिव होगी। सिमिलरली इस तरह सेकंड क्वेश्चन को पार्ट को देखिए 534 और 50 है, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इस टाइम पे पॉइंट कहाँ पे? पॉइंट बेसिकली यहाँ पे है। तो हमने इसको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो फिर आपने अगर इसको लिख लेना है 5.34 और ये कितनी दफा था? 7 दफा, तो 10 की पावर आ जाएगी 7। तो आपने ये इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन लिखा। साइंटिफिक नोटेशन के लिए दो चीजों का ख्याल रखना है कि एक तो जो पॉइंट है वो फर्स्ट नंबर के बाद होगा, जैसे कि यहाँ पेन पे था, और एक वो 10 की पावर की फॉर्म में होगा। ठीक हो गया? और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो पॉइंट है आपका उस टाइम पे फर्स्ट नंबर के बाद। ठीक है? इसी तरह आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे क्या लिखा हुआ है? 0 पॉइंट, अभी आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आखिर में आ गया 1 2। ये तो काफी लंबी कहानी होगी। अब आपने क्या करना है? दोबारा से साइंटिफिक नोटेशन में, तो पॉइंट आपका कहाँ पे आना चाहिए? पॉइंट बेसिकली आना चाहिए यहाँ पे 1 के बाद। तो अब आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 की पावर क्या बनेगी? -11। ठीक हो गया? तो ये आपका आंसर क्या बनेगा? 1.2 इंटू 10⁻⁻11। सही है? तो हमने 11 दफा हमने बेसिकली हम गए क्या? लेफ्ट टू राइट गए हैं और हमारे पास जो पावर आई है वो क्या थी? नेगेटिव बन जाएगी। इसके बाद आ जाए लास्ट पार्ट पे, उस पे क्या लिखा है? 2.5326। अब इसमें किस फॉर्म में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखिए ये पॉइंट तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसको तो आप लोग लिख दें 5326, लेकिन 10 की पावर भी अब आपको यहाँ पे लिखनी है। तो 10 की पावर अब मैं क्या लिखूं? 0 लिखूं, 1 लिखूं, क्या लिखूं? 0। अगर आप बोलोगे ना सर 1 लिखो, तो 1 जब आएगा तो ये 10 की पावर 1 क्या बन जाएगा? 10। तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि आप लोगों ने नहीं करना। 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 क्यों लिखा है? क्योंकि इसका आंसर आता है आपके पास 1। 10 की पावर 0, 5 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 जब होगी तो उसका आंसर क्या आएगा? 1।
तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही ऊपर वाला पार्ट आपके पास आएगा। ठीक है, तो हमने इसको लिखा 10 की पावर 0, तो पॉइंट भी यहाँ पे आ गया, 10 की पावर भी लिख दी, तो ये आपके पास प्योरली साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आ गया। इसके बाद आगे आ जाए स्टैंडर्ड नोटेशन, अब वही रिवर्स करना है। यहाँ पे देखिए जी, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट आपके पास यहाँ पॉइंट पॉइंट पहले नंबर की बात है और 10 की पावर। अच्छा जी, पहला नंबर देखेंगे, आप लिखेंगे 9.067 इंटू 10 रेज टू पावर -5। अब पॉइंट -5 में ऑब्वियसली नेगेटिव है तो वो पीछे की तरफ ही जा रहा होगा, तो आपने इसको करना कैसे, आप इसको इस तरह से करें। मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ जो आप विद इन सेकेंड्स क्लास में सबसे जल्दी ये क्वेश्चन कर लेंगे। आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 पॉइंट डाले यहाँ पे, और ये जो बीच वाली जगह थी आपके पास, एक जीरो यहाँ पे डाले, एक जीरो यहाँ पे डाले, एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे, और एक जीरो इस पॉइंट के पीछे, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0.1234, 1 2 3 4 9067। तो ये इस तरह से आपके पास पॉइंट यहाँ पे था, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 10 की पावर -5, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। सही है। अच्छा, इसकी एक आपको आसान शॉर्टकट भी बता सकता हूँ। शॉर्टकट क्या था, देखें 9 है ना, तो 10 की पावर -5 है, तो आपने पीछे 4 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4। अगर ये होता मैं अभी आगे एक और क्वेश्चन में भी करा था, अगर ये होता 10 की पावर -4, तो हम पीछे 3 जीरो लगाते थे और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाता। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 10 की पावर को खत्म करना है। अब पॉइंट को अब आप इस जीरो के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये आपके पास सिर्फ 5.6 ही देगा, ये मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो ये बाद में भी 5.6 ही आएगा, तो इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन भी यही है आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट पे है 6.53 इंटू 10 रेज टू पावर -6। हाँ जी, अच्छा अब आपको शॉर्टकट से बता रहा हूँ, -6 है ना, और पॉइंट एक नंबर के बाद है, एक नंबर है उससे पहले, तो आप इसके पीछे 6 है, तो 5 जीरो लगा देंगे। कितने जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, और पॉइंट उसके बाद आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको अदर वे अराउंड चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 6 है, 1 2 3 4 5 6, आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जीरो आ गया, तो आपका आंसर बन क्या गया, आपका आंसर बन गया 0.1234 और उसके बाद 653। सही है। तो -6 था, तो डायरेक्ट 5 जीरो लगा के भी पॉइंट लिख दो तो भी ठीक है। अगर आप यूं आपकी अपनी लाइंस की इक्वेशन डेवलप यूं यूं एरो करके बनाना चाह रहे हैं रफर में, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। और इसका लास्ट पार्ट है 1415 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। अब ये पॉजिटिव 9 है, सही है, ये माइनस में था, माइनस पॉजिटिव 9, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव 9 जो है वो टुवर्ड्स राइट जाएगा, उस साइड पे जाएगा। ठीक है, अगर आपको नंबर लाइन का पता हो तो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, तो जब भी पावर पॉजिटिव आपकी आएगी तो आपने हमेशा जो जंप है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव करना, जब नेगेटिव आएगी तो आपकी जंप हमेशा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, पॉजिटिव आपका राइट साइड पे आएगा। अच्छा जी, इसमें क्या था, 3.1415 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है 9। अच्छा जी, 10 की पावर 9 में अब आपने क्या करना है, बेसिकली 9 टाइम्स आगे जाना है, तो आप लिखें 31415। अब देखें जी, आपका पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, 1 2 3 4, और अब इसके बाद आपने 9 तक जाना है, 4 हो गए, 5 6 7 8 9, तो पॉइंट तो आ गया यहाँ पे, बीच में क्या आ गया, जीरो आ गया, यहाँ पे भी, 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 और पॉइंट के बाद बेशक न डालें, तो आपके पास नंबर बेसिकली बन क्या गया, 1415, 1 2 3 4 5। सही है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गया, पावर को 10 की पावर को भी खत्म कर दिया और पॉइंट भी आखिरी नंबर से आपने ऑब्वियसली वो हटाना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट में क्या है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग कन्वर्ट इनटू फार्म। अब ये आपके पास एक इक्वेशन थी, आपके पास एक नंबर फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे पावर्स भी हैं, डेसिमल्स भी हैं, वी हैव एवरीथिंग, तो उसको आपने प्योरली एक सिंगल साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपने करना है क्या, देखिए ये हमेशा क्वेश्चन सीखें, 5.71 को मल्टीप्लाई करें इस नंबर को इस नंबर के साथ करेंगे 2.54 से,
और 10 की पावर ये जो दो गिवन है इनको आपस में साथ साथ लेते हैं, 10 की पावर -3 और 10 की पावर 4। अब जो ये दो नंबर हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। इनको जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आएगा जी, 5631.71 multiply by 2.54. So you will get 14304.5434 और 10 की पावर्स क्या होंगी, -3 +4, ये पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 14304.5434 इंटू 10⁻1। अब यहाँ पे हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कि भाई साहब इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए मैं आपको क्या बताया था, पॉइंट कहाँ पे आएगा, पहले नंबर के बाद यहाँ पे, तो 1 2 3 4, तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 4 को, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1.4304। आई मीन ये लिखना है तो लिख दे, वरना इसको ये काफी सारे पॉइंट के बाद नंबर होंगे, इसको ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं। 10 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 4 5, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इस सारे को मल्टीप्लाई करके हमने एक सिंगल साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगले पार्ट पे देखें जी क्या लिखा हुआ है, 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है 5 और डिवाइडेड बाय है 10 की पावर है -3। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, पहले 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर +3। हमने इसको किस फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ऑब्वियसली ये जो 10 की पावर्स है इनको आपको खत्म करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.023 इंटू 10⁻⁵ 5 और 3 को आप प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको खत्म करना है तो ऑब्वियसली पॉइंट्स को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, आपको वो फ्लो डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो आप लिखते हैं इसको 0.023, 8 टाइम्स आगे जाना है आपने। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ये वाले तो जीरो, पीछे पॉइंट खत्म हो गया तो ये जीरो खत्म हो गए, तो 2 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 और आपके पास है 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास आंसर किस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड नोटेशन की फॉर्म में आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से पहले पार्ट को आपने साइंटिफिक में करना है, दूसरे को आपने स्टैंडर्ड में करना है। तो साइंटिफिक के लिए पहले आप क्वेश्चन को उसी सेम पैटर्न पे करेंगे, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें और पावर को आपस में, ये 10 की पावर 3 है, ये ऊपर आके क्या हो जाएगी 10 की पावर -3, ऑलरेडी ऊपर एक -3 था, ये भी 10 की पावर ऊपर आके -3 ही हो जाएगी। इन दोनों नंबर्स को दोबारा से आपने मल्टीप्लाई कराना है, तो आपके पास आ जाएगा 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067, तो ये आपके पास आएगा 12915.783, और इसका क्या होगा, -3 क्या होता है, -6, सही है। ये चीज आपको विद साइन पता होना चाहिए, नहीं पता तो अपनी कैलकुलेटर को फौरन यूज करें। अच्छा जी, अच्छा, जिस स्पीड में हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कोशिश करें कि इतनी प्रैक्टिस कर लें कि इसी स्पीड में आप चीज़ों करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मुश्किल होंगे, अनसीन्स होंगे, वहाँ पे आपको बहुत सी फार्मूला सोचने पड़ेंगे, अपना बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देना पड़ेगा, बट कोशिश करें कि स्पीड अच्छी डेवलप करें। हम यहाँ पे बहुत एक एवरेज स्पीड से चल रहे हैं, अगर आप इस स्पीड से क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपका मुश्किल क्वेश्चंस पे आपका टाइम वहाँ पे आपके लिए कम रह जाएगा। अच्छा, अब इसको हमने किस फॉर्म में बच्चे कन्वर्ट करना, देखिए इसको हमने करना है साइंटिफिक में, तो देखिए पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, तो 1 2 3 4, तो 10 की पावर, एक तो -6 है और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगी 10 की पावर 4, और नंबर क्या आ जाएगा 1.2915.783, तो 1.2915.783, आई मीन इतने सारे नंबर लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं, एटलीस्ट 4 जरूर लिखते चले, -6 और +4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2, तो ये आपके पास हो गया साइंटिफिक फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें, लास्ट है इस पार्ट का 0.0009988
इंटू 10⁻10। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली ये पावर को आपने खत्म करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपल कन्वर्ट करना है, तो ये आपका आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो आप इसको अलग से लिखिए पहले नीचे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपकी पावर क्या है, 10 की पावर है 10, ठीक है। अब पॉइंट, अच्छा इसको एक शॉर्टकट से भी करते हैं। एक तो आपको तरीका पता है कि आपने 1 2 3 4 इस तरह करके आप करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी। एक शॉर्टकट भी है, आप ये नंबर गिने कितने, 1 2 3 4 5 6 7, उसके लिए कितने चाहिए, 10 चाहिए, तो आगे 3 और 0 आपके एक्सपेक्टेडली ज्वाइन हो जाएंगे, 1 2 3, 7 ही हो गए, 3 ही हो गए, कितने हो गए 10, पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये नंबर एक्चुअली फिर काउंट क्या होगा, ये वाला 9 के बाद वाला आपका आंसर आएगा इसमें 998800। अगर आप इसको कहते हैं कि सर नहीं, इसको जरा प्रीवियस तरीके से हमें करवाएं, समझ आ रहा है, तो मैं इसको भी उस मेथड से भी करवा देता हूँ, आपको ये उधर से भी समझ आ जाएगी। ये देखिए कितना जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए ना बीच में कितने जीरो आ गए, 3 जीरो आ गए। तो फाइनल आंसर आपका क्या बना है यहाँ पे भी, 9988 और 3 जीरो। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास है, सही है। प्रोबेबली इंशाल्लाह ये आपका एमसीक्यूज का ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। चैप्टर 2 में से जो आपके बोर्ड में से क्वेश्चन आते हैं, अभी तक जो आते थे वो 2.6 में से आते थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। बट अब जाहिर बात है आप लोगों का फेडरल बोर्ड का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको कॉन्सेप्चुअली बड़ा स्ट्रांग होना है। वो बच्चे जो बड़ी नेकदिली से मेहनत कर रहे हैं और वाकई चाह रहे हैं कि हम अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स एक्वायर कर लें, ठीक है। और ऑब्वियस जिन बच्चों ने 100% मार्क्स अचीव करने हैं, सो दे हैव टू गो थ्रू एवरी सिंगल थिंग, उनको हर चीज़ को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे है जी। यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ इट टेक्स 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स, कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड राइट द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने देखना है कि अगर एक टाइम कलमा पाक पढ़ने के लिए 5 सेकंड लग रहे हैं, तो वो कह रहा है कि अगर 1 मिलियन टाइम आपने पढ़ना है, तो 1 मिलियन आपके पास बेसिकली होता है 10 की पावर 6। तो 1 मिलियन टाइम अगर आपने पढ़ना है, तो आपने इसको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, ये इतने आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब आपके पास ये जो अमाउंट है ये सेकंड्स में है, उसने कहा है कि इसको आपने कन्वर्ट करना है आवर्स में एंड डेज में, ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहले इसको अगर सेकंड से अपने आवर्स में लेके जाना है, तो आपने इसको डिवाइड कर देना है 3600 से, ठीक हो गया। आप इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 50 एंड 36, इसको आप डिवाइड कर दें, divided by 36, so you will get 1388.888 और आगे भी 8 है। ये पॉइंट के बाद 4 नंबर लिखते हैं। ये तो आपके पास आ गया बेटा फर्स्टली आवर्स में, ठीक हो गया। अब आवर्स से आपने जाना है डेज में, तो उसके लिए आपने उसको, एक दिन में ऑब्वियसली 24 घंटे होते हैं, तो इसको आपने 24 से डिवाइड करवा देना है। तो इसको जब हम 24 से डिवाइड कराएंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 57.8। अब 57.8 डेज तो नहीं होता, आखिर में उसने ये भी कहा है कि राउंड ऑफ कर दें और डेसिमल पार्ट को, ये जो डेसिमल पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर दें। डिस्कार्ड मतलब कि इसको आपने राउंड ऑफ कर दें, तो 57.8 आपके पास बनता है 58 डेज, ठीक हो गया जी। तो 58 डेज आपको लगेंगे एक कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम्स पढ़ने में, अगर कंसिस्टेंटली आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे, और अगर एक दफा पढ़ने में आपको 5 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, इसमें आपके पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज, तो सबसे पहले आपके पास क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस 9.322560 इंटू 10⁻⁷ ठीक है जी। और वो कह रहा है कि स्पीड क्या है, लिख लें। वो कह रहा है इफ द स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली, तो स्पीड भी गिवन है जी,
1.86 into 10 raised to power 5 miles per second। ठीक हो गया जी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच टू अर्थ? तो बेसिकली आपको टाइम यहाँ पे चाहिए, कितना टाइम लगेगा वो ये आपसे पूछो। तो जो अच्छे बच्चे होंगे उनको स्पीड का फॉर्मूला याद होगा। स्पीड होता है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम। आपको क्या चाहिए? टाइम। टाइम और स्पीड को आपने यहाँ पे फ्लिप कर लेना, तो आपके पास टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो आप यहाँ पे लिखें टाइम इज इक्वल टू 9.3225600 इंटू 10⁻⁷ और इसको डिवाइड कराएं 1.86 इंटू 10⁻⁵। अच्छा जी, जो नंबर्स हैं ना उनको आपस में आप सॉल्व करवा दें इन दोनों को। तो आप लिखेंगे 9.3225600 डिवाइड बाय 1.86 तो ये आपके पास आ जाएगा 5.012 इंटू 10⁻⁷। ऊपर था 5 बेटा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर क्या हो जाएगा? -5। तो इस -5 को मैं इसके साथ 10 के साथ डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.042 इंटू 10⁻²। ठीक हो गया। कन्वर्ट द आंसर इनटू मिनट, राइटिंग इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने इसको मिनट में भी लिखना है, ये आपके पास था सेकंड्स में। ठीक हो गया। तो इसके लिए आपने क्या करना है? डिवाइडेड बाय 60। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5.012 डिवाइड बाय 5.012 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा 0.083 और 10 की पावर क्या है? 2। तो 1 और 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.3। 8.3 क्योंकि उसने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, तो हमने उसको पॉइंट को 8 पहले 1 और 2 किया। तो आपके पास जब आप आगे फ्लो में गए तो 8 के बाद आपका पॉइंट आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.3। अभी आपने मिनट्स में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट द आंसर इनटू मिनट, तो ये आपके पास इसमें यूनिट आ जाएगा मिनट। तो 8.3 मिनट्स लगेंगे उसको वहां से इतना डिस्टेंस इस स्पीड में कवर करने में। ठीक हो गया। 8.3 मिनट में वो अपनी रिक्वायर्ड जगह पे पहुंच जाएगा। ये थी बेटा एक्सरसाइज 2.1। इसके आगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपकी कंटिन्यूसली मैंने आप एज पर माय प्रॉमिस आपको इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर तक इंशाल्लाह, इससे आगे नहीं जाएगा, इस तक आपको ये सारी मैथ्स की एक्सरसाइज इंशाल्लाह पूरे लेक्चर्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और जो बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस करें होपफुली उनकी अच्छी तैयारी हो रही होगी। और अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी इसमें एडवांटेज हो। और प्लस जो बच्चे इंप्रूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो भी साथ साथ हमारे बाकी हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शेयर करें। आप उसकी तैयारी वहाँ से जाके शॉर्ट वीडियोस वगैरह से कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक ख्याल रखिएगा अपना। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर समझ आ रहा है या जो भी लाइक कर दें ताकि हमें थोड़ा सा आपका फीडबैक मिलता जाए। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।